समय का पहिया घूम रहा था। सूरज पूरब से निकल चुका था, लेकिन उस दिन की रोशनी में एक उदासी थी, एक चुप सी चीख थी। यह 10 मुहर्रम की सुबह थी। करबला की मिट्टी एक सच्चाई छुपा चुकी थी, जो रहती दुनिया तक कुर्बानी और सच्चाई की मिसाल बन गई। दजला और फरात के किनारे हवा रो रही थी। आसमान ने आंसुओं की चादर ओढ़ ली थी। जमीन कांप रही थी। फरिश्ते भी आसमान से हैरान होकर देख रहे थे, क्योंकि आज जमीन पर नबी के नवासे इमाम हुसैन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान देने जा रहे थे। सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। इमाम हुसैन ने अपने घर वालों और साथियों के साथ फज्र की नमाज पढ़ी। खैमों में खामोशी थी। माओं की आंखों में आंसू थे। बच्चों के दिल में डर, और बहनें अपने भाइयों से छुपकर रो रही थीं। बीबी ज़ैनब ने अली अकबर के चेहरे को देखा, जैसे कह रही हूं, आज आखिरी बार तुझे देख रही हूं। बीबी उम्मे कुलसूम ने छोटी सकीना को गले से लगा रखा था, जैसे समझ गई हूं, आज कुछ टूटने वाला है। हर बात में एक गहरा गम छुपा था, लेकिन किसी के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। सबको पता था, यह रास्ता हक का है और आखिरत का इनाम यहीं से मिलेगा। इमाम हुसैन ने सबको गले लगाया, बच्चों के सिर पर हाथ फेरा, माओं के चेहरे की तरफ देखा और दुआ दी, सबको सब्र देना ऐ मेरे रब। सबसे पहले हबीब, जुहैर और मुस्लिम जैसे वफादार दोस्त मैदान में गए और उन्होंने अपनी जान इमाम के लिए कुर्बान कर दी। फिर वक्त आया अली अकबर का, जवान, खूबसूरत, इमाम के दिल का टुकड़ा। अली अकबर आए इमाम के पास और कहा, बाबा रुखसत दीजिए। इमाम ने उन्हें सीने से लगाया, आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, ये मेरा सबसे प्यारा बेटा है, इसे तेरे दीन के लिए कुर्बान कर रहा हूं। अली अकबर मैदान में गए, बहादुरी से लड़े, लेकिन वो अकेले थे। दुश्मन बहुत थे। तीर लगे, नेज़े लगे, तलवारों ने जिस्म को चीर दिया। गिरते हुए कहा, बाबा अलविदा। इमाम दौड़कर पहुंचे, अपने लाल को उठाया और रोकर कहा, आज दुनिया के सब गम मेरे दिल में उतर गए। फिर आए कासिम, इमाम हसन के बेटे, नाजुक लेकिन जज्बात से भरपूर। कहा, चाचा जान, क्या मैं भी कुर्बान हो सकता हूं? इमाम रो पड़े, लेकिन इजाजत दे दी। कासिम ने बहादुरी से जंग की और शहीद हो गए। फिर आए अब्बास, अलमदार करबला। सकीना ने कहा, चाचा पानी चाहिए। अब्बास ने कहा, मैं जरूर लाऊंगा मेरी भांजी। मश्क उठाई, फरात तक पहुंचे, पानी भर लिया, लेकिन जब पीने लगे, सकीना याद आ गई और कहा, जब तक सकीना प्यासी है मैं पानी नहीं पीता। वापस आते वक्त दुश्मनों ने उनके बाजू काट दिए, सर पर वार किया। अब्बास गिर पड़े और पुकारा, भैया आखिरी बार आपका चेहरा देखना चाहता हूं। इमाम पहुंचे और रोकर कहा, अब्बास तुम चले गए, मेरी कमर टूट गई। अब इमाम अकेले रह गए। पूरा घर शहीद हो चुका था। इमाम ने आखिरी बार खैमों की तरफ देखा, ज़ैनब से अलविदा कहा, सकीना के सिर पर हाथ फेरा और मैदान की तरफ चल दिए। दुश्मनों से कहा, मैं मोहम्मद का नवासा हूं, तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन उनके दिल पत्थर बन चुके थे। इमाम ने सजदा किया और एक जालिम ने उनका पाक सर काट दिया। आसमान रो पड़ा, जमीन ने खून पी लिया। करबला का मैदान लाल हो गया। सकीना खैमों में बाबा को पुकारती रही, ज़ैनब लाशों में भाई को ढूंढती रही। आग लगा दी गई, खैमे जला दिए गए, बीबियां बेचादर हो गईं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कैद हो गए और ज़ैनब सब कुछ खोकर भी सब्र करती रही। शाम के दरबार में कहा, ऐ यजीद, तू समझता है कि हम हार गए? नहीं, हम जीत गए, क्योंकि हमने हक के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन झुके नहीं। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।